बलिदान की जरूरत होती है तो बलिदान देने पड़ते हैं। और जब कोई कौम, कोई जाति, कोई वंश, कोई कुल, कोई खानदान, कोई परिवार, कोई समाज, कोई राष्ट्र, कोई देश बलिदान से भागने लगता है तो उनकी बहन बेटियां नीलाम हो जाती हैं। योगेश्वर ने हमें दिखाया कि यदि नारी का अपमान होता है तो प्रतिकार किस तरह से दिया जाता है। योगेश्वर गए, जब पांडवों को वनवास हो गया दूध कीड़ा के बाद, तो योगेश्वर मिलने गए। असली जगत गुरु अगर कोई है तो योगेश्वर है, उनसे बड़ा कोई नहीं है भाई। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, योगेश्वर से बड़ा कोई नहीं हुआ। योगेश्वर सबसे बड़े हैं। स्वामी जी, योगेश्वर से बड़ा कोई नहीं हुआ। महादेव शिव ने अवतार नहीं लिया, अवतार लिए हैं योगेश्वर ने। अवतार लिए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने, अवतार लिए हैं बाबा परशुराम जी ने, और अवतारी अंश है आचार्य चाणक्य में, महर्षि दयानंद सरस्वती में, इनमें अवतारी अंश हैं। लेकिन जो भी मानव की देह में आया है उसमें योगेश्वर से बड़ा कोई नहीं हुआ। हालांकि हम भगवान राम और योगेश्वर में अंतर नहीं करते, जो राम है वही कृष्ण है। लेकिन फिर भी लीला और धर्म के प्रचार में जो कार्य योगेश्वर ने करके दिखाया वो किसी ने नहीं किया। स्वामी जी योगेश्वर गए पांडवों की कुटी में, पांडवों से चर्चा कर जब बाहर निकले तो हम योगेश्वर को, हम जो शक्ति के पुजारी हैं, हम शक्ति के मानने वाले लोग योगेश्वर को महाकाल मानते हैं। और गीता में उन्होंने कहा है कि भाई जब मैं जन्म देता हूं तो ब्रह्मा हूं, पालन करता हूं तो विष्णु हूं, और जब निगल लेता हूं, संहार करता हूं तो मैं महाकाल हूं, रुद्र हूं। एक ही शक्ति के तीन रूप है। तो हम जो शक्ति के मानने वाले हैं, हम योगेश्वर को महाकाल मानते हैं, और महारानी महासती द्रौपदी को हम महाकाली मानते हैं। और स्वामी जी उनका नाम कृष्ण था और उनका नाम कृष्णा था, उनका नाम कृष्ण था और उनका नाम कृष्णा था। तो कृष्ण महाकाल जब महाकाली से मिले तो महाकाल ने जब महाकाली की तरफ देखा तो महाकाली की आंखों में आंसू थे, और महाकाली ने महाकाल से कहा, अरे कृष्ण, अरे छलिए, मैं तेरे भरोसे पर इस धरती पर आई थी, इन नासपीटे पांडवों के भरोसे पर इस धरती पर नहीं आई थी। मुझे नंगा करने का प्रयास हो रहा था। दुर्योधन दुशासन बैठे हुए हंस रहे थे, मेरा चीर हरण हो रहा था। कोई मुझे वैश्या बता रहा था, कोई मुझे उल्टा बता रहा था, कोई मुझे दासी बता रहा था, कोई अपनी नंगी जंगाएं मुझे दिखा रहा था। मेरा इतना अपमान हो रहा था और तुम देख रहे थे। योगेश्वर ने, महाकाल ने महाकाली से यह नहीं कहा कि द्रौपदी होता रहता है, अरे गलती हो गई, भूल जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने महाकाली की आंखों में देखा, दोनों की आंखों में प्रतिशोध के अंगारे आए, और ये महाकाल ने महाकाली से कहा, कृष्ण मैं प्रतिशोध लूंगा। स्वामी जी योगेश्वर ने कहा, कृष्ण मैं प्रतिशोध लूंगा, और प्रतिशोध लिया गया। कौरवों की उस महासभा में जो भी बैठा था, यहां तक कि पांडव भी बैठे थे, किसी का वंश नहीं छोड़ा गया। पांडवों को भी दंड दिया गया कि तुमने बैठकर अपनी कुलवधू के अपमान को देखा है, वंश तुम्हारा भी नहीं बचेगा, पश्चाताप तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो नारी के सम्मान सिखाया योगेश्वर ने, बलिदान सिखाया योगेश्वर ने, प्रेम सिखाया योगेश्वर ने, संगीत सिखाया योगेश्वर ने, जनता को सर्वोच्च बनाया योगेश्वर ने, इंद्र जैसे सत्ताधीशों के मान को तोड़ा, उनके घमंड को तोड़ा योगेश्वर ने। और आज हम योगेश्वर को कैसे याद करते हैं? केवल एक अय्यास की तरह, एक छिछोरे की तरह। यह है पतन का कारण। दुनिया के सबसे बड़े महामानव के साथ हमारा किया गया अन्याय हमें दुर्गति की ओर ले गया। आज का विषय ये नहीं है।
लेकिन मैं युवा सन्यासियों से कहना चाहता हूं, आज मैं इन बातों पर बात भी नहीं करता, लेकिन जब इतने बड़े बड़े विद्वानों के साथ बैठा तो मुझे ये बात, जी स्वामी जी, एक मिनट के लिए स्वामी जी को मैं ब्रेक दे रहा हूं और आप लोगों से कह रहा हूं कि इतना मत मंत्रमुग्ध होइए। ये बात सत्य है कि मैं आज किसी का कमेंट नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आपके कमेंट को मैं रोज लेता हूं, हर व्यक्ति का, और फ्रेश हो रहा है जहां तक मैं देख रहा हूं। लेकिन आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए, ये बात दूर दूर तक जानी चाहिए। हमारे साथ परम पूज्य पंचग्नि अखाड़ा के राष्ट्रीय सचिव साधनानंद जी महाराज हैं, बहुत बड़ी पीड़ा से झेल करके आए। श्री नरेशानंद जी महाराज हैं, बहुत बड़े विद्वता को हासिल करके सनातन की स्थापना के लिए कर्मयोगी हमारे स्वामी परमानंद जी महाराज जी हैं। मैं महाराज जी के चरणों में कुछ निवेदन कर रहा हूं स्वामी जी कि आज हमारे संत समाज में जो युवा संत हैं, युवा संत जो देश और धर्म के लिए घर छोड़ करके निकले, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैं इनसे बात करता हूं, कल आप देखेंगे, एक मैं आप लोगों से क्षमा मांग लेता हूं कि हमारे जैसा थंबनेल में बना था कि वसीम रिजवी साहब अभी रास्ते में हैं, तो वो आज के नहीं, कल हो सकता है कि कल कितने बजे है हमारा, 1 बजे, 12 बजे से 3 बजे तक है। 12 बजे से 3 बजे के बीच में कुछ जितना समय तक हो सकेगा हम इसको लाइव चलाएंगे। जी बिल्कुल। और वसीम साहब को हम लाइव दिखाएंगे, आप लोग इस पर जुड़िएगा।